गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कुआं खोद रहे हैं, उससे मिट्टी जो निकल रही है उसी मिट्टी को क्या कर रहे हैं, कुएं के चारों तरफ एक रिंग बना करके वहाँ पर क्या कर रहे हैं, समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जा रहा है और उस बांध की क्या करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है, अ वेल ऑफ अ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to the form an embankment. Find the height of the embankment. आपका embankment यानी बांध की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट निकालनी है। और कुएं का क्या बोला है आपको, वेल का डायमीटर और उसकी वो कितना डीप है वो आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है किसकी, एम्बैकमेंट की। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये हमने अंदर एक वेल बनाया हुआ है, कुआं बनाया हुआ है और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर हमने क्या बनाया हुआ है, ये रिंग बनाई हुई है। डायमीटर कितना है, 3 मीटर। रेडियस R2 हो जाएगा आपका 3/2 मीटर। अब ये कितना डीप है, तो h इज इक्वल्स टू 14 मीटर, यानी विद ऑफ रिंग कितनी होगी, विद ऑफ रिंग आपका 4 मीटर होगा, मतलब इसकी गहराई 14 मीटर है और वलय की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। आउटर रेडियस R1। आउटर रेडियस क्या होती है, सपोज़ मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक पाइप लिया है, ये वाला पूरा एक पाइप है और इस पाइप में सेंटर पॉइंट से अंदर तक की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है इनर वाली, और इसमें अगर मैं इस थिकनेस को प्लस कर दूँ तो मेरी ये टोटल आउटर रेडियस आ जाती है। ठीक, 3/2 आपकी इनर रेडियस थी, उसमें हमने ये जो उसकी थिकनेस जो दे रखी है क्वेश्चन में उसको प्लस कर दिया, 4 को प्लस किया तो आपकी आउटर रेडियस आ गई 5.5 मीटर, यानी बाहरी त्रिज्या आपकी आ गई 5.5 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला है कि जो उसका कुएं का आयतन है वही आयतन किसका होगा, उस बांध का आयतन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कुएं में से मिट्टी निकाली जा रही है वही मिट्टी का क्या बन रहा है, यहाँ पर रिंग बन रही है, उसका जो एम्बैकमेंट है, ठीक है, बांध जो है वो बन रहा है। तो दो कुएं का आयतन और बांध का आयतन बराबर होगा। यहाँ पर कुआं सिलेंडर के फॉर्म में है इसलिए इसका फॉर्मूला लगेगा πr²h। इसकी रेडियस R2 थी इसलिए R2 लिखा। और इधर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी बाहरी आयतन में से हम आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे, तब जा करके उसकी थिकनेस जो उसकी जो मोटाई है वो जो बांध बनेगा उसका हमें एक्चुअल में लेंथ कितनी होगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हमें पता चलेगा। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया πr2² इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा πr1² माइनस πr2²h2। ये एक्सटर्नल है रेडियस, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ये इंटरनल वॉल्यूम है। यहाँ हमने दोनों को पाई को कॉमन ले लिया, यहाँ R1² माइनस यहाँ R2² बचेगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब रिमेनिंग टर्म्स R2 कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, हाइट आपको पहले ही दिखा दी थी कितनी थी 14 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ से हम H2 कॉमन ले सकते हैं, तो H2 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा R1² माइनस यहाँ R2², यहाँ फार्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, तो H2 इज इक्वल्स टू R1 कितना है 5.5, R2 है 1.5, यहाँ 5.5 माइनस 1.5 दोनों का सम किया 7.0 और यहाँ हमने इसको दोनों को माइनस किया तो कितना आया 4.0। यहाँ पर आपका जो इस साइड चल रहा है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, वो एक्चुअल में यहाँ पर हम स्टार्टिंग से उसको ले रहे हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू में 14 इज इक्वल्स टू H2 इंटू में इन दोनों का इंटू किया कितना आया 28, H2 इंटू 28 और यहाँ आ जाएगा 31.5, तो H2 31.5 और इसके डिवाइड में 28। इस तरह से हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आप पॉइंट हटा के क्या लगा सकते हो 0 और इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको यहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मतलब एक बर्तन है, वो कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, और आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास और
12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, एक बड़ा टैंक दे दिया है, वो बैलन लंबवृत्तीय बैलन है, उसमें उसकी हाइट और उसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है, और उससे वो पूरा क्या है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। और उसी से आपको क्या करना है, आइसक्रीम के कोन फिल करने हैं। तो कोन का जो हाइट और उसका जो डायमीटर है वो है 12 और 6, ठीक। तो आप कितने उसमें वो भर पाओगे, मतलब कोन भर पाओगे, वो आपको निकालना है। और कोन का शेप हमें पता है, आइसक्रीम का शेप हमें मालूम है, कोन में पूरी आइसक्रीम भरी हुई रहती है और ऊपर से क्या रहता है, राउंड शेप में और आइसक्रीम रखी हुई रहती है। तो नीचे कोन आ जाएगा और ऊपर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आधा गोला आ जाएगा। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and the diameter 6 centimeter, having a hemispherical sphere on the top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. आपको इस क्या करना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम फाइंड करना है। यहाँ हम देखें तो ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये किससे भरा हुआ है, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। और इसमें से हमें क्या करना है, ये जो कोन है, इस कोन को आइसक्रीम से फिल करना है। तो लेट नंबर ऑफ कोन्स बी n, मतलब माना कि शंकु की संख्या कितनी है, n है, कोन की संख्या कितनी है, n है। रेडियस ऑफ आइसक्रीम सिलेंडर, मतलब आइसक्रीम सिलेंडर यानी बैलन, आइसक्रीम की जो बर्तन है उसके बैलन की, आइसक्रीम के बर्तन की त्रिज्या, ठीक है, यानी वो बैलन है, तो वो क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर है। हाइट दे रखी है कितनी है, 15 है। रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6, उसकी क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर से हम रेडियस बना लेंगे, कितनी आ जाएगी, 3, और उसकी हाइट और एक्चुअल में आपको दे रखी है H2 = 12। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, मतलब बैलन में आइसक्रीम का जो आयतन है वो कितना होगा, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि कितनी संख्या है तो हम उसको n लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब जो शंकु का आयतन है वो, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का जो आयतन है वो, दोनों का प्लस करेंगे, क्योंकि हमने आइसक्रीम देखा है नीचे क्या होती है, कोन होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या रहता है, कुल मिला के उस पर इतना सारा आइसक्रीम रखा जाता है जो गोल होता है, ठीक। तो इसलिए दोनों का आयतन लेना पड़ेगा। 1/3 पाई r2 स्क्वायर H2 हो जाएगा प्लस 2/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि ये अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का सूत्र है, फार्मूला है, और ये कोन के वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। और ये इधर बैलन के आइसक्रीम मतलब बैलन का आयतन का सूत्र है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। यहाँ पाई r की वैल्यू 6 × 6, H1 आ जाएगा 15, n इंटू में ये 1/3 इंटू पाई, r2 आ जाएगा 3 × 3, H2 12 प्लस 2/3 पाई का पाई, r2 आ जाएगा आपका 3 × 3 × 3, क्योंकि इसका क्यूब है तो 3 टाइम्स को लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल, रिमेनिंग टर्म जो है उसको हम बैक साइड लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन पूरा हमने किया तो पाई 540 आया = n इंटू 36 पाई प्लस 18 पाई, दोनों में से हमने पाई को कॉमन ले लिया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। 540 = n इंटू इन दोनों का सम किया, कितना आया, 54, n को यहीं रखा, 54 डिवाइड में गया तो 540 डिवाइडेड बाई 54, 54 बन जा 54, 54 बन जा 54, 0 का 0, n कितना आया, 10। मतलब इतने बड़े जो सिलेंडर था, वो जो सिलेंडर आपको दे रखा था आइसक्रीम से भरा हुआ, उसमें आपके करीब करीब 10 कॉन्स क्या हो जाएंगे, 10 कॉन फिल हो जाएंगे, जिसमें नीचे क्या रहेगा, आपका कोन रहेगा और ऊपर आपका हेमिस्फीयर रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति चाल की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। मतलब एक नहर है, उसमें क्या है, वो कितनी चौड़ी है, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मतलब 1.5 मीटर क्या है, गहरी है, और उसमें जो पानी बह रहा है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। मतलब खेत में जो सिंचाई होती है नहर से, ठीक है, तो आपको 30 मिनट में कितना सिंचाई कर पाएगी वो निकालना है। और आपको दे रखा है कि नहर में सिंचाई के लिए पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, हमें 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 minutes? If 8 centimeter of standing water is needed
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको 30 मिनट में कितना एरिया वो इरिगेट करती है वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, बेड ऑफ कनाल यानी नहर की चौड़ाई दे रखी है कितनी है 6 मीटर, डीप यानी उसकी गहराई दे रखी है 1.5 मीटर। हम पॉइंट से इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे एक ज़ीरो लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद वो एक डिजिट है, तो 15 अपॉन क्या आ गया 10, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, कितना आया 3/2 मीटर। स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब बहते हुए पानी की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 इंटू में किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति घंटा में चेंज किया पहले, तो मीटर प्रति घंटा एक्चुअली डायरेक्ट आपको मीटर प्रति मिनट में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर हम एक एक यूनिट को चेंज कर रहे हैं। पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो किलोमीटर से मीटर में किया तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 से इंटू हो जाएगा, और 10 इंटू क्या आ गया 1000 आ गया है ना। अब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ये घंटे में है अभी पर आवर में है, ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 10 इंटू कितना हो गया आपका 50, तो 10 इंटू 50 हो जाएगा 500 मीटर प्रति मिनट। ये मीटर प्रति मिनट हो गया, डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए था 30 मिनट के लिए चाहिए था, हमने 1 मिनट का निकाला है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है 30 मिनट के लिए निकालना है, तो हम यहाँ 30 का इंटू इसमें कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में इतना है तो 30 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 30 मिनट के लिए हो जाएगा। तो 500 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, 500 इंटू 10 कितना आ जाएगा 5000 मीटर प्रति 30 मिनट, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5000 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, प्रति 30 मिनट के हिसाब से। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में बहते हुए पानी का आयतन कितना होगा, तो 30 मिनट में बहते हुए पानी का जो आयतन होगा, यहाँ पर हमने 6 इंटू 3/2 इंटू 5000 मीटर पर क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ हम इसको L इंटू बी इंटू एच लिखेंगे, तो लेंथ कितनी है 6, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 3/2। यहाँ पर हम L इंटू बी इंटू एच लेंगे, जिसमें L हमारा 6 है, ब्रेथ हमारी 3/2 है, और हाइट h हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर निकाला है मीटर क्यूब में 5000, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5000 मीटर क्यूब। यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन फाइनली ये आएगा। अब कितने एरिया में सिंचाई होती है वो हमें निकालना है। द एरिया विल बी इरीगेट, सिंचाई किया गया क्षेत्रफल। तो ये जो 45,000 है, ठीक है, 30 मिनट में इसका जो आयतन है पानी का, जो 30 मिनट में बहता है उसका आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये इतना है, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 8/100 से। वो कैसे होगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो इसकी गहराई है किसकी, ये जो सिंचाई करने के लिए मतलब पानी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल इसका पानी का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो लिया हमने, और 1 मीटर के लिए हमने 8 सेंटीमीटर लिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए 100 से क्या किया है इसको डिवाइड किया है, तो 8/100 आया हुआ है। अब नीचे वाला 100 इंटू होके कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये मीटर स्क्वायर में आया, किस में आया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया किस में आता है मीटर स्क्वायर में आता है। चूँकि मीटर स्क्वायर में हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो खेत वगैरह जो होते हैं वो हेक्टर में होते हैं, ठीक। हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10,000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली ये इसका आंसर आ गया है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया है, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, क्योंकि इसका जो 13.4 एक्सरसाइज है वो फ्रस्टम ऑफ कोन पर डिपेंडेड है, और इस साल जो आपका सिलेबस है उसमें वो जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन है ना, वो शंकु का जो छिन्नक वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर डिलीटेड कर दिया गया है, बोर्ड की तरफ से उसको हटा दिया गया है, इसलिए हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है।